हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दोस्तों, गंगा मैया की जय। गंगा स्नान करके अभी अभी तुरंत बैठा हूं और सर्वप्रथम माता गंगा का आशीर्वाद लेने के जस्ट बाद मुझे समझ में आया कि जैसा कल मैं साथियों की सहायता नहीं कर पाया, सबसे पहले आज सर्वप्रथम दिन की शुरुआत में मैंने सोचा कि सबसे पहले उनके क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। वो बहुत परेशान है, उनकी ज्वाइनिंग चल रही है। साथियों दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है उन लोगों के लिए जो किसी न किसी कारण से इसमें फंस रहे हैं, जिनको रीमेडिकल मिल रहा है या कोई और भी प्रॉब्लम है। दोस्तों ध्यान रखना, किस्मत का भी एक रोल होता है लाइफ में। इतना बड़ा नहीं होता पर होता बहुत जरूरी है। साथियों कहते हैं किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी का सफर उम्र भर रास्ते में कटा। जी हां साथियों, कुछ लोगों की थोड़ी बहुत कमी भी है तो भी वो क्या कर गए हैं, उनको लेटर मिल गए हैं साथियों। लेकिन किसी व्यक्ति को कोई कमी नहीं है, ही नेवर बीन इंडल्ज्ड इनटू एनी केसेस, और पीवीआर भी बहुत ही स्मूथली होगी, सब कुछ हो गया, क्रिस्टल एंड क्लियर है। बट सम ऑफ देम आर स्टक इन, एज यू कैन सी इन 625 लिस्ट। उनमें से कुछ लोग वहां भी फंसे हुए 625 में, जो जो क्रिस्टल एंड क्लियर है, जो अच्छे हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अंतिम पड़ाव पर आके फंस रहे हैं। तो साथ ही थोड़ा किस्मत का भी रोल होता है। दिल्ली पुलिस के चौंचले उसके हाइट पे है इस टाइम, चरम सीमा जिसको बोलते हैं। देखो कुछ कमेंट्स है, मैं आपको कमेंट दिखा देता हूं साथियों। कुछ कमेंट्स हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है। आप ले लो, इसको ले लो, इस पर किसी का नहीं आता। साथियों अब आपको दिखा देता हूं कुछ कमेंट्स। सबसे पहला कमेंट देखो क्या है। सबसे पहला कमेंट है साथियों कि सर मेरे श्योरिटी फॉर्म पे मैं अपने माता पिता के साइन करूं या नहीं। साथियों माता पिता के साइन नहीं करने हैं एज फार एज ब्लड रिलेशन इज कंसर्न। जहां तक खून के रिश्तों का सवाल है, खून के रिश्तों में भी माता पिता का नाम वहां नहीं लिखना, क्यों? माता पिता हमेशा श्योरिटी देंगे। इसलिए आप अपने चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, कजिन्स, इनके नाम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है और वो है कि क्या सर उनको ले जाना भी पड़ेगा क्या साथ में एसडीएम के? जी हाँ सर साथियों, क्योंकि अब जब वो पॉइंट ही ढूंढ रहे हैं, देखो जब कोई आदमी इस पे आ जाता है कि मुझे इसको रोकना है। आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, एक ही सेकंड का साथियों, कि आप मान लो यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अगर बोर्ड चाहता है कि आप आंसर दें तो आप दे पाएंगे। अगर बोर्ड नहीं चाहता है तो आप कितने भी तुर्रम खान हो, आंसर नहीं कर पाएंगे। कैसे? अगर वो चाहते हैं कि स्टूडेंट आंसर दे, यानी आपकी ज्वाइनिंग हो, अगर दिल्ली पुलिस चाहती है, तो हमेशा ऐसे प्रोसेस चलती है, आगरा कहां पे है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आराम से पैनल में बैठ के आंसर दे पाओगे। लेकिन अब बोर्ड आईएएस का चाह रहा है कि इसके फंसाओ इसको, तो वो क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ भाई मेरे मामा जी का नाम बताओ। साथियों बोर्ड मेंबर के मामा का नाम आप क्या जानते? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम प्रोसेस ज्वाइनिंग में होता है। अब ये जबरदस्ती कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहां आपको स्टक किया जाए, आपको लेट किया जाए, आपको रोका जाए। इसका जीवंत उदाहरण मैं बता देता हूं। एक बहुत ही डरावना कमेंट है, मैं भी इससे घबराया साथियों। और वो कमेंट है, एक बच्चे ने कहा है सर मेरी पीवीआर बहुत ही स्मूथली होगी, सब कुछ हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीआरबी के थ्रू मेरी पीवीआर ऑनलाइन हुई तो मुझे एक केस में डाल दिया गया, बट आई हैव नेवर बीन इंडल्ज्ड इनटू एनी काइंड ऑफ केसेस और क्राइम। मैं कभी भी किसी चीज में फंसा नहीं। लेकिन जब मैं लेटर लेने गया तो दे डिनाइड फॉर द लेटर, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं लेटर नहीं मिलेगा। और फिर बाद में बोलते हैं कि 3 से 4 महीने बाद आपके घर पर एक लेटर आएगा एंड दैट लेटर विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू ज्वाइन और नॉट। वो लेटर आपको आपकी किस्मत डिसाइड करेगा 3-4 महीने बाद कि आप ज्वाइन करेंगे या नहीं। तो ये क्या है? ये एक्सट्रीमिज्म है साथियों, कि किसी क्या गुजरती है सीने पे मैं समझ सकता हूं कि किसी के दोस्त जो इस टाइम ट्रेनिंग पर जा रहे हैं और किन्हीं कारणों की वजह से किसी को रोक लिया जाए जबकि वो निर्दोष है। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। तो साथियों इसमें आपको कोशिश करनी है कि आपको कैसे न कैसे अपने आप को रिजॉल्व करवाने सारे सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं। एक क्वेश्चन और है मेरे पास और वो क्वेश्चन है कि सर मैं 3 या 4 तारीख को ज्वाइन करना चाहता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मे आई ज्वाइन ऑन 7th of March, मंडे। तो दोस्तों एक चीज बता दूं, कर तो आप सकते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 7th को आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं। लेकिन मैंने अभी एक चीज समझाई ना कि जब कोई रोकने पे आता है तो वो चोचलेबाजी करता है साथियों। तो आप कोशिश करें कि 1000 काम छोड़ के इस काम को कर लें। अदरवाइज ऐसा नहीं है, 7 को भी मिल सकता है लेटर तो आपको 15-16 तक भी मिल सकता है। लेकिन वो उस केस में है जब ये लोग पोलाइट हों, ये लोग आपकी तरफ झुके हुए हों। जब नहीं झुक रहे हैं, आप देख रहे हैं छोटी छोटी पॉइंट पर किसी का ग्लासेस के ऊपर उसका सब कुछ मेडिकल फिट है लेकिन उसको रीमेडिकल दे दे रहे, तो ऐसा होता है। ये ऐसा होता है गवर्नमेंट, और ये कभी कोई ना सोचे कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सर्विस में ऐसा होता ही होता है। ये बहुत घिनौनी चीज है साथियों।
ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक क्वेश्चन था कि सर मैं उस दिन ज्वाइन कर सकता हूं कि नहीं, कि हाँ ज्वाइन तो कर सकते हो आप। एक बच्चा बार बार घूम के कमेंट कर रहा था साथियों, और वो कह रहा है कि सर मेरे पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है, क्या मैं ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले जाऊं? अरे साथियों, ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं। अगर आपके पास है कोई भी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का, ग्रेजुएशन का, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का, तो आप उसको लेके जाएं। लेकिन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको ले ही जाना है, नहीं। 12th क्लास बेसिस पर रिक्रूटमेंट है। इफ यू आर कंप्लीटेड विद द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू योर 12th क्लास, दैट विल बी इनफ फॉर द जॉब। ठीक है, वो बिल्कुल इनफ है इसके लिए। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है साथियों, मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताएंगे। कोई भी क्वेरी हो, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो ना, नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां क्या है, वहां बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं। दे विल रिप्लाई और आंसर। वो आपके जो भी आप पूछेंगे वो उसके लिए रिप्लाई करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो दिन में, एक दिन में, 2 दिन में मैं जरूर आता हूँ वहां सभी साथियों से बात करने, तो आप पर्सनली भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन टेलीग्राम। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज, डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन बिलो. I will try to solve your question. Thank you very much. Good luck. All the best for your bright future, my dear friend.